हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए हिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से और एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप सब लोगों को आसानी से यह चैप्टर समझ में आ जाए और आप इस चैप्टर के जो आंसर हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए आप इनको खुद लिख सकें। देखिए, इंट्रोडक्शन का नाम है इंट्रोडक्शन, वेयर एंड व्हेन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और कब हुई, क्योंकि हिस्ट्री में हमें लगभग यही पढ़ना पड़ता है कि व्हाट क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हर चैप्टर की स्टार्टिंग जो की जाती है वो एक क्वेश्चन से की जा रही है ताकि हमारे मन में एक बैकग्राउंड बन जाए कि हम इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रशीदा हैं जो बैठे हुए पेपर पढ़ रही थी। सडनली उनकी आईज एक स्मॉल हेडलाइन पे पड़ती हैं जिसमें लिखा होता है कि 100 ईयर्स एगो, है ना। तो वो उनको जब ये उनकी हेडलाइन पढ़ती हैं कि वो हेडलाइन पढ़ती हैं कि 100 ईयर्स एगो, तो उनको सरप्राइज होता है कि 100 ईयर एगो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये किसको पता। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स, किसी को कैसे पता कि इतने साल पहले क्या हुआ है। तो देखिए कैसे हम पता करते हैं कि आज से 100 ईयर एगो, 1000 ऑफ ईयर एगो क्या हुआ था। तो ये जैसे कुछ यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बोले गए हैं कि यस्टरडे, मान लीजिए यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। आपको ये पता करना है कि कल क्या हुआ है, तो इसके लिए आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या जो न्यूज़पेपर आते हैं उनको पढ़ सकते हैं। अब आपको ये पता करना है लास्ट ईयर क्या हुआ था, तो अपन किसी ऐसे व्यक्ति से उस इंसिडेंट के बारे में पूछ सकते हैं जो उस इंसिडेंट के बारे में नॉलेज रखते हो, अर्थात उनको पता हो कि हाँ मैं उस वक्त वहां था या मैंने जब ये घटना हुई थी तो इसके बारे में मैंने पढ़ा था। तो हम इजिली पता कर सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था, इसको कैसे पता करें। और यही हमें हिस्ट्री में पढ़ना है। हम हिस्ट्री में खासकर इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो स्टार्टिंग थी ह्यूमन बींग्स की, मानव ने कैसे धीरे धीरे अपनी चीज़ें सीखी, खाना बनाना सीखा, फूड कलेक्ट करना सीखा, शिकार करना सीखा, और बहुत सारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जैसे हथियार बनाना और ऐसी चीज़ों की को ईजाद करना, खोजना, जिससे हमारी लाइफ बहुत सरल होती है। आप सोचिए कि आज जो हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, डिस्कवरीज हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सब उस समय नहीं रही होगी। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी तो मानव का जीवन कितना डिफिकल्ट रहा होगा। फिर भी मानव ने उस जीवन को जिया और उस जीवन से गुजर करके आगे आज हमें ये जीवन मिला है, जो कि हमारे एंसेस्टर्स का ही कंट्रीब्यूशन है, एंसेस्टर्स के कारण ही मिला है। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें पास्ट के बारे में जाननी चाहिए। तो you can say there are several things we can find out, है ना। जैसे कि what people ate, लोग क्या खाते थे ना, और what kinds of cloth they wore, वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, राइट। हाउसेस इन विच दे लिव्ड, और वो घर जहां वो रहते थे वो कैसे थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, और हम ऐसा भी पता कर सकते हैं कि हंटर्स और जो हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे, है ना, और जो प्रीस्ट थे और क्राफ्ट पर्सन थे और आर्टिस्ट थे, उन लोगों के बारे में भी हम पता कर सकते हैं। म्यूजिशियंस थे, अर्थात कह सकते हैं जैसे आज बहुत सारे ऑक्यूपेशन हमारी
सोसाइटी में, हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही उस समय भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस, अलग अलग प्रकार के लोग रहते रहे होंगे। तो हमें उन्हीं लोगों के बारे में जानना है, उन्हीं लोगों की जो विभिन्न डिमेंशंस हैं, जैसे आज हमारी होती हैं कि हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, और हमें जैसे ट्रेवल करना पड़ता है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, जैसे वर्तमान में व्हीकल्स यूज करते हैं, तो उस समय का मानव कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। गेम्स वगैरह, जैसे आज हम इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उस समय का मानव इंटरटेनमेंट के लिए क्या करता रहा होगा। तो ये सब चीजें हम पास्ट के बारे में, अर्थात जो अर्ली मैन है, नोमैडिक्स मैन है, उनके बारे में जानेंगे। और फिर उनके बाद की भी हिस्ट्री है जो उनके बाद आई, तो उसके बारे में जानेंगे। उसमें भी यही सब चीजें जाननी होती हैं कि किंग्स कैसे शासन करते थे, कैसे उनकी पॉलिसीज होती थी, कैसे वो लोगों को बेनिफिट करने के लिए काम करते थे। तो ये सब चीजें देखिए, वेयर डिड पीपल लिव। अब हमें ये देखना है कि लोग रहते कहाँ थे। क्या उनके लिए वर्तमान की तरह हाउसेस थे, होटल्स थे, है ना, और यू कह सकते हैं रेस्ट हाउस थे, या फिर उनका जो जीवन था, जो वो जहाँ रहते थे, वो कुछ अलग प्रकार का स्थान होता था, आज से बहुत ही डिफरेंट। देखिए, इसमें कहा गया है कि फाइंड द रिवर नर्मदा, मैप 1 में पेज नंबर 2 पे दिया गया है, हम आगे उसको देखेंगे। तो वहां पे आप देखिए कि पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर, यानी इस रिवर के किनारे लोग रहते थे, है ना। कब रहते थे? 100,000 ईयर एगो। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, यानी आज जो ये लोग रहते थे 100,000 ईयर एगो, वो किस तरह के व्यक्ति थे? गैदरर्स थे, हंटर्स थे, यानी शिकार किया करते थे। फिर उस शिकार से, या जो फ्रूट ट्रीज होती थी, उनके जो फ्रूट्स थे, लीव्स थे, रूट्स थे, वहां से वो चीजें इकट्ठा करके रखा करते थे, ताकि जब उनके पास फूड ना हो तो उन चीजों को वो खा सकें। इसलिए हम उनको स्किल्ड गैदरर्स कहते हैं। उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि हमें कौन सी चीज को इकट्ठा करना है जो लंबे समय तक चल सके। जैसे बरसात का सीजन है, या कोई ऐसे फ्लड मतलब नेचुरल डिजास्टर आ रही है, तो उस दरमियान हम अपने आप को जीवित रख सके, क्योंकि फूड की जरूरत तो पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छे कुशल गैदरर्स थे, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था चीजों को गैदर करने का, इकट्ठा करने का, और लंबे समय तक उनको उपयोग करने का। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट, अर्थात उनको जो प्लांट है, उनके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ज्ञान था कि कब किस पौधे में फल आते हैं, फूल आते हैं, कौन से फ्रूट्स हमें खाना चाहिए, कौन से नहीं खाना चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों के, हंटिंग के बारे में भी उनको अच्छा एक्सपीरियंस था कि मतलब चीजें, एनिमल्स को हंट करना है तो कैसे अपन प्रयास करें कि उसको हम हंट कर लें। देखिए अगला है, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू दी नॉर्थ वेस्ट, यानी देखिए जैसे ऐसे हम मैप बना इंडिया का, इस तरह से कुछ ये उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला पूरा एरिया आता था। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है किरथर हिल और सुलेमान हिल। ये पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच से ऐसे पासेस होते थे, जो आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और खासकर मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे जो इन्वेडर्स थे, तो ये यहीं से आए थे हमारे हिंदुस्तान में। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, मतलब ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ सबसे पहले मैन और वुमन ने क्रॉप, जिसमें से बीट और बार्ले है, उसको उगाया था। और कब? मतलब 8,000 ईयर एगो। कब से 8,000 ईयर एगो? हम बेस मान के, कौन से डेट को बेस मानते हैं? 2000 को, यानी 2000 से 8,000 ईयर एगो, है ना। तो आज से देखा जाए तो लगभग 10,000 ईयर एगो वहाँ पे लोग रहे थे। और वहीं पर सबसे पहले जो गेहूं है, आज हम बहुत मतलब बीट है, बड़ी मात्रा में यूज करते हैं चपाती बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, इसको वहीं पे सर्वप्रथम लोगों ने उगाया था। पीपल आल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक सीप, और वहीं पर धीरे धीरे लोगों ने ये सीप है, गॉट है और कैटल है, इनको पालना शुरू कर दिया, है ना। और लिव्ड इन विलेजेस में रहना शुरू कर दिया। तो अब आप इस चीज को कहाँ देख सकते हो? जो इसके रिमेंस मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, इनको देखने के लिए कि लोकेट दी गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, यानी ये मैप में आप देख लीजिए, इसी में देख लीजिए, यहाँ पे गारो हिल्स है मेघालय में। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि लोकेट करिए, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ अन्य एरिया हैं जहां आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर डेवलप, जहां पे क्या डेवलप की गई? कृषि, यानी यहाँ भी लोगों ने, उस समय के आदिमानव ने खेती की शुरुआत की, उसने खेती करना सीखा, जो कि आज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्राउंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, और ऐसा स्थान जहां पे सबसे पहले चावल को ग्रो किया गया था, तो ये जो विंध्यन हिल्स है, आप कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे विंध्यन हिल्स इस तरह। तो इसके नॉर्थ में, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा नामक स्थान है, वहां पे सबसे पहले राइस ग्रो किए जाने के एविडेंसेस मिले हैं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, है ना। अब आप सिंधु रिवर के बारे में देखिए जानना चाहें तो फिर से मैं मैप बना देता हूं, ऐसे ये इंडिया का मैप है छोटा सा। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तिब्बत का एरिया है, यहाँ से सिंधु नदी ऐसे निकलती है और फिर ऐसे फ्लो होते हुए यहाँ पे जो आप कह सकते हैं अरेबियन सी है, वहाँ पे गिर जाती है ना। यहाँ से बहुत सारी सिंधु की जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे कि सतलज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है, ये ऐसे यहाँ पे आकर के सिंधु से इस तरह से मिलती हैं। कुछ रिवर्स यहाँ से भी ऐसे आती हैं, पाकिस्तान वाले एरिया से, वहाँ से भी मिल जाती हैं। ये मतलब आप कह सकते हैं ये उस समय जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, है ना, नेपाल का एरिया आता था। तो उस समय की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो ये रिवर्स थी, है ना। अब आप यहाँ देखेंगे कि 47
4700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर। मतलब 4700 ईयर एगो यहाँ पे कुछ सिटियों का डेवलपमेंट हुआ, अर्थात लोगों ने पहले झोपड़ी में रहना शुरू किया, फिर धीरे धीरे गांव का फॉर्म मिला, गांव से फिर जैसे जैसे उनके पास और कह सकते हैं सोर्सेज होते गए, एग्रीकल्चर से प्रॉफिट हुआ, एनिमल हस्बेंड्री से प्रॉफिट हुआ, तब धीरे धीरे उन्होंने शहर डेवलप करना शुरू कर दिए थे। तो अबाउट 2500 ईयर एगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। अब हम गंगा रिवर को देखें तो गंगा रिवर और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है यहाँ पे सिटीज का डेवलपमेंट कब हुआ, तो ये 2000 से 2500 ईयर एगो हुआ, ये ऐसे गंगा रिवर निकलती है ना। तो गंगा की भी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पे जब आप वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे आगे चल के, तो वैदिक सिविलाइजेशन के दरमियान यहाँ पे बहुत सारी सिटीज डेवलप होती हैं, उनसे भी ज्यादा, जो कि सिंधु और सिंधु की जो ट्राइब्यूटरीज थी उनके बैंक में डेवलप हुई थी, उनसे ज्यादा यहाँ पे ये सिटीज डेवलप होती हैं। फिर देखिए इन एंशियंट टाइम्स है, यानी प्राचीन समय में द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, यानी इन रिवर्स के पास का जो एरिया है टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नॉन एज मगध। आप ये वर्तमान में मगध बिहार स्टेट में है, इस मगध के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही फेमस किंगडम होता है जो कि बिहार में है, राइट। इट्स रिवर्स वर वेरी पावरफुल, जो यहाँ पे रिवर्स फ्लो होती थी वो बहुत ही पावरफुल रिवर होती थी, एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और यही मगध एक लार्ज किंगडम के रूप में डेवलप होता है इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। और जो ये किंगडम्स था वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। इसके अलावा अन्य पार्टों में भी इसी तरह के किंगडम्स, महाजनपद और जनपद आप कह सकते हैं, धीरे धीरे डेवलप होने लगे। Throughout people traveled from one part to the subcontinent to another। इसी दरमियान लोगों ने एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करना स्टार्ट किया, यात्राएं करना स्टार्ट की। उस समय जो हिल्स होती थी और हाई माउंटेन होते थे, इंक्लूडिंग दी हिमालय माउंटेन, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, इन सब के कारण जो उनकी जर्नी थी तो वो डिफिकल्ट तो थी बट नेवर पॉसिबल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इनसे डर करके अपनी यात्राएं बंद कर दी हो, वो इन सब को फेस करते थे और अपनी यात्राएं भी करते थे। मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। एक तो वो उनके यात्रा करने का उद्देश्य ये था कि हम दूसरी जगह जाएंगे तो हमें और ज्यादा सोर्सेस मिलेंगे, नए नए ट्रीज मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे हंट करने के लिए, क्योंकि वहां पे इतना कंपटीशन नहीं होगा। हो सकता है ऐसे स्थान को हम सर्च करें जहां पहले व्यक्ति न रहे हों। और साथ ही जैसे फ्लड्स होते थे, ड्रॉट्स होते थे, जैसे आज हम फेस करते हैं, उस समय भी व्यक्ति फेस करते रहे होंगे। तो मानव, आदि मानव इन चीजों से भी बचने के लिए यात्राएं किया करते थे। और समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, कभी कभी जो व्यक्ति थे वो ग्रुप में जाते थे, खासकर जो किंगडम से बिलोंग करते थे। किस लिए? क्वेंकरिंग अदर्स लैंड, दूसरों की लैंड, जैसे मान लीजिए कहीं कोई बस्ती है, गांव है, वहां पे अच्छी जमीन है, तो फिर ऐसे आर्मी में लोग जाते थे समूह में, और उन लोगों का जो क्षेत्र होता था, एरिया होता था, उसको अपने आई थिंक अधिकार में ले लेते थे, है ना। इसके अलावा बिसाइड्स मर्चेंट, जैसे जो मर्चेंट्स हैं, जैसे वर्तमान में आप देखते हैं व्यापारी होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कारवाज में, शिप्स में, अपनी जो वैल्यूबल गुड्स थी उनको लेकर के। एंड रिलीजियस टीचर, साथ ही जो रिलीजियस टीचर थे, धीरे धीरे कुछ ऐसे सोसाइटी में अच्छे व्यक्ति हुए जिन्होंने जो बुराइयां थी सोसाइटी को, उनको हटाने का प्रयास किया, लोगों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया, जैसे वर्तमान में भी हैं कुछ। तो ऐसे लोग टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज जाया करते थे टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन दी वे, और वो विभिन्न प्रकार की कहानियां, विभिन्न प्रकार के अच्छे उपदेश, सलाह लोगों को दिया करते थे, और लोग सुना भी करते थे, क्योंकि लोगों के पास वर्तमान की तरह ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो जो चाहें वो सुन सकते थे। तो जब कोई नई चीज उनको बताई जाती थी तो उसको ध्यान से सुनते थे और उसको फॉलो करते थे। सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाई स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ लोगों ने इस कारण भी यात्राएं की कि उनको अच्छा लगता था, ये उनकी हॉबी थी कि हम नई नई जगह जाएं, वहां पर चीजों की खोज करें, है ना, और नए नए प्लेसेस को खोजें। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, इन सब के कारण जो उस समय का आदि मानव था, तो उनके आइडियाज शेयर होने लगे, वो एक दूसरे से सीखने लगे, कुछ अपनी चीजें दूसरे को सिखाते थे, कुछ उनकी चीजें खुद सीखते थे। तो ऐसे जैसे वर्तमान में है, मान लीजिए इंडिया में बहुत सारे फिजिक्स के इन्वेंशंस नहीं हुए, बट हम पढ़ते हैं उनको, क्योंकि हमने जो जिन देशों में ये इन्वेंशंस हुए वहां से इनको हमने बहुत सारे स्पिरिचुअल डेवलप हुए आप कैसे उनको बाकी कंट्रीज को दिया। तो इट इज
common and necessary life we should share our inventions, discoveries and new idea with the people of other country। क्योंकि सिर्फ हम खुद से सोचे कि हम खुद पर डिपेंड रहकर तरक्की कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज। अब आप देखिए आज लोग क्यों यात्राएं करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन करूं कि आज फॉर एग्जांपल मैं अपने ज़िले से यहाँ इंदौर में हूँ, तो इसका कारण है मैं यहाँ स्टडी करने आया कि यहाँ ठीक स्टडी हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है पीएससी की, खासकर मेंस की, तो मैं यहाँ से कर लूँगा। ऐसे बहुत सारे अदर व्यक्ति हैं, किसी को जॉब के पर्पज़ से, किसी को बिजनेस के पर्पज़ से, किसी को ट्रीटमेंट के पर्पज़ से, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। आजकल विजिटिंग भी अच्छा लोग करते हैं, घूमते हैं, तो उस उद्देश्य से भी बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जैसे आप देखेंगे कि जो ये माउंटेन्स है, सीज हैं, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है ये ऐसे चारों तरफ से घिरा हुआ है, हिल्स से, माउंटेन से, सीज से। तो इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, इन बाउंड्रीज को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट था। परंतु जिन लोगों ने ठान लिया कि नहीं हमें बाहर जाना है, यात्राएं करना है, तो ऑब्वियसली उन्होंने की। एंड क्रॉस द सीज, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर। और साथ ही जब हमारे यहाँ से लोग दूसरे देशों में गए तो दूसरे देशों को ये पता चला कि इंडिया नाम का भी कोई सब कॉन्टिनेंट है ना, तो वो लोग भी यहाँ इंडिया में आए और उनको यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का के लोगों का जो बिहेवियर है, यहाँ के लोगों की जो रहन सहन है वो अच्छा लगा, तो यहीं पर वो आके सेटल हो जाते हैं। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। इससे क्या हुआ कि जो हमारी कल्चर थी उसमें और तरक्की हुई, लोगों ने नए नए आइडिया दिए। जो कुछ ऐसे सुपरस्टिशन थे, अमानवीय परंपराएं थी हमारी संस्कृति में, हमने उनको हटाया तो हमारी संस्कृति और अच्छी बनी। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक। जैसे नए नए तरीके आए कि हम स्टोन से और क्या चीज़ें बना सकते हैं, म्यूजिक वगैरह और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, फूड को कैसे कुक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण हमारे रहन सहन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। अब आप अगला देखिए, नेम्स ऑफ द लैंड, है ना, जो इंडिया है या भारत हम बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, तो ये नाम कैसे पड़ा। तो टू ऑफ दी वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, है ना, दो वर्ड हम अपनी कंट्री के लिए यूज करते हैं, एक इंडिया और एक भारत। ये बीच में विवाद में भी रहे थे। तो देखिए, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। दो इंडिया वर्ड है वो इंडस से आया है, जिसको हम सिंधु रिवर कहते हैं संस्कृत में। अब आप जैसे ईरान और ग्रीक को देखिए जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, तो द ईरानीज एंड द ग्रीक्स हु कैम इन थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर एगो, जो हमारे देश में 2500 ईयर एगो वर फेमिलियर विद द इंडस। उनको इंडस नदी के बारे में पता था, इसीलिए कॉल्ड इट द हिंदोस। इस नदी को उन्होंने हिंदोस नाम दिया या इंदोस नाम दिया। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया। और जो सिंधु रिवर के ईस्ट में लैंड थी यानी हमारा कंट्री था, इसको उन्होंने इंडिया नाम दिया। और जैसे हम बात करें, द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये शब्द यूज होता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, है ना। एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद, और जिनके बारे में ऋग्वेद में भी चर्चा की गई है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, यानी संस्कृत में लिखा गया सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो कि 3500 ईयर एगो लिखा गया था। लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में फिर ये पूरे देश के लिए यूज होने लगा। यानी भारत शब्द पहले नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले एक समूह के लिए यूज होता था और बाद में फिर ये पूरे देश के लिए यूज होने लगा। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, अपनी जो टीचिंग स्टाइल है उसको और अच्छा बना सकें कि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।